वेलकम टू बैक क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म से मैं जेपी सर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग व्याकरण में प्रवेश कर चुके हैं, हिंदी व्याकरण में, और हिंदी व्याकरण से संबंधित भाषा, लिपि और व्याकरण फर्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग वर्ण विचार पे भी एक वीडियो बना चुके हैं। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ण के भेद, यानी कि वर्णमाला के भेद। तो मैंने आप लोग को बताया है कि वर्ण या वर्णमाला के दो भेद होते हैं। अगर मुख्यतः बात किया जाए तो दो होते हैं और सामान्यतः बात किया जाए तो तीन होते हैं। तो आइए आज वर्ण के भेदों के बारे में ही चर्चा करेंगे, यानी उन पर विस्तार से बातें करेंगे और समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को वर्ण का भेद दो तरीके से बताया था, और सामान्यतः अगर बात करें तो वर्ण के तीन भेद होते हैं। तो जो पहला होता है वर्ण के भेद, जो पहला माना गया है वो होता है स्वर। तो आज हम स्वर के बारे में ही पढ़ेंगे, स्वर को ही जानेंगे। स्वर को इंग्लिश में वॉयल बोलते हैं, वॉयल, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्वर यानी वॉयल। तो इससे संबंधित हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहला जो टॉपिक है, स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं। दूसरा जो हमारा मूल बिंदु निकल के आता है कि स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं, और स्वर के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। आज हम स्वर से संबंधित इन्हीं तीन मूल बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला जो है स्वर किसे कहते हैं, दूसरा जो है स्वर की मात्राएं, यानी कितने स्वर की मात्रा होती है और कौन से ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है। तीसरा जो हमारा है मूल बिंदु वो है स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए एक एक करके इनके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर जो है वो किस धातु से बना है ना। तो स्वर जो है स्वर धातु से, स्वर है ना, स आधा व के नीचे र है। स्वर धातु जो संस्कृत से लिया गया है, स्वर धातु से बना है, स्वर धातु से बना है, जो किससे लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है। ओके डियर ऑल, संस्कृत से लिया गया है। स्वर का अर्थ होता है स्वर का अर्थ होता है स्वतंत्र। क्या होगा, स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब जब बिल्कुल फ्रीडम हो, किसी अन्य की सहायता की जरूरत न पड़े, उसे हम क्या कहेंगे, स्वर यानी स्वतंत्र। तो स्वर जो है स्वर धातु से बना है, जो संस्कृत से लिया गया है। स्वर का अर्थ होता है स्वतंत्र। ओके डियर। तो पहले ही हमारे जेहन में मानस पटल में ये क्वेश्चन आता है कि स्वर किस धातु से बना है, तो स्वर धातु से। स्वर का अर्थ होता है स्वतंत्र। ओके डियर। अब आइए इसके आगे मूल बिंदु पर के अपनी चर्चा बढ़ाते हैं, और जो इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है जेहन में कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर होता क्या है ना। तो जैसे कि हमारे सामने एक शब्द आया है स्वतंत्र,
बस इसी को लेकर हमें डेफिनेशन भी तैयार करना है कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर जो होता है स्वतंत्र होते हैं। इन्हें किसी ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न पड़े, अर्थात अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो, अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी अन्य वर्ण की जरूरत न पड़े, है ना। वो परतंत्र नहीं बल्कि स्वतंत्र हो। परतंत्र का मतलब जो दूसरे पर आश्रित हो, स्वतंत्र का मतलब जो बिल्कुल स्वयं स्वतंत्र हो, फ्रीडम हो, किसी अन्य वर्ण के उच्चारण की जरूरत। जब हम उच्चारण करें, जब किसी वर्ण का उच्चारण करें तो किसी अन्य वर्ण की सहायता न पड़े, वो अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो। ओके डियर। या फिर दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है ना, यानी कि जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। ओके डियर ऑल। या फिर और कह सकते हैं कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो बिना रुके जो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है ना, जो हम उच्चारण, जो भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से वायु यानी हवा निकलती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण हम करें तो बिना हवा रुके यानी बिना रुकावट के वो क्या करें, वो बाहर निकले, है ना, उसमें कोई रुकावट ना आए, वो क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। ओके डियर ऑल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आप लोग को एक बार बता देना चाहता हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न पड़े, है ना, अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो। या फिर जब हम कोई वर्ण का उच्चारण मुंह से बोलते हैं तो जो हमारी हवा निकलती है बिना रुकावट का निकले, उसमें कोई बाधा न आए, उसे हम वर्ण कहते हैं। ओके डियर। आइए इसका परिभाषा मैं लिख देता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। कह सकते हैं, परिभाषा लिख लीजिएगा। परिभाषा इसका क्या होगा, वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, है ना, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कहने का मतलब, मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके से मैंने इसका परिभाषा बता दिया है और मैंने आपको डेफिनेशन भी लिख दिया है। अब आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। जिन वर्णों के उच्चारण में, मान लीजिए कोई भी वर्ण हो, है ना, हम ऐसा वर्ण लें जिसमें किसी और वर्ण की सहायता की जरूरत न पड़े, वो अपने आप में स्वतंत्र हो, है ना, वो परतंत्र ना हो। परतंत्र का मैंने मतलब बताया, पर का मतलब दूसरा, है ना, तंत्र मतलब आश्रित, उस पर आश्रित। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम क ले रहे हैं, ठीक है ना, तो क क्या है, ये एक वर्ण तो है, लेकिन जब हम क शब्द बोल रहे हैं तो क के पीछे क्या छिपा है, क के पीछे अ आ रहा है। भले ही अ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम क बोले, ख बोले, ग बोले, है ना, ये सारे वर्ण के पीछे अ वर्ण छिपा हुआ है। ओके डियर। लेकिन अगर हम आ बोले, है ना, ई बोले, है ना, ये क्या है, अपने आप में स्वतंत्र हैं, इन्हें किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात ये अपने आप में क्या है, फ्रीडम है, स्वतंत्र हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। तो आइए फिर इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरह आप लोग को परिभाषा क्लियर हो गया होगा।
यानी सीधे तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि जब हमारे मुंह से जो उच्चारण करते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, उन वर्णों के उच्चारण में जो हवा निकलती है उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए, वो क्या कहलाएगी? स्वर कहलाएंगे। ठीक है, अब आप लोग का क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हिंदी में। अब क्वेश्चन है अगला कि आखिर स्वर होते हैं तो ठीक है, लेकिन हिंदी में स्वर कितने होते हैं? अगर हम हिंदी में मुख्यतः की बात करें, याद रखिएगा, अगर हम हिंदी में मुख्यतः की बात करें तो स्वरों की संख्या, मुख्यतः की बात करें तो स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। कितनी? 11। अगर हम मुख्यतः की बात करें तो स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर ये 11 हैं, ये 11 स्वर हैं तो कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। ये 11 स्वर अ है, आ है ना, ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, आय है, ओ है और औ है। इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि इनकी संख्या 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह इनकी संख्या कितनी हो रही है? 11, और यही 11 मानी गई है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ओके, अब जो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है, ये 11 स्वर मान लिए गए हैं, लेकिन इन 11 में जो टोटल 11 स्वर हैं, इसमें से किसकी मात्रा नहीं होती है? अर्थात ऐसा कौन सा स्वर है जिसमें मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो कौन है? अ है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, बाकी सबकी मात्राएं होती हैं, है ना। तो ये टोटल स्वर हो गई, स्वर। और अब मात्रा भी देख लेते हैं, इसका मात्राएं भी देख लेते हैं। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक है ना। अ का कोई मात्रा नहीं होता, लेकिन आ का मात्रा होता है। आ का इस तरह मात्रा लगेगा। अगर छोटी ई की मात्रा की बात करें तो इधर के लगेगा, बड़ी ई का मात्रा करें तो इधर का लगेगा, है ना। छोटाऊ की मात्रा करें तो इधर का लगेगा, बड़ाऊ का मात्रा ऐसे लगेगा, री का मात्रा ऐसे लगेगा, है ना। आय का मात्रा ऐसे लगेगा। ये सारे चीज़ आप लोग को नोट करना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। देख रहे हैं मात्राएं कैसे लग रही हैं? ये सब मात्राएं होती हैं, और ऊपर वाले को स्वर कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पॉइंट दे दिया हूँ, स्वर, नीचे लिख दिया मात्रा। अब देखिए ओ का मात्रा कैसे लगेगा? ओ का मात्रा ऐसे लगता है। औ का मात्रा कैसे लगेगा? औ का मात्रा ऐसे लगेगा। ओके डियर ऑल, तो इस तरह आप लोग मात्रा गिन लीजिए। अ का कोई मात्रा नहीं होता है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 11 स्वर तो होते हैं, लेकिन इन स्वरों में एक की कोई मात्रा नहीं होती है, वो होता है अ। तो इस तरह अब हमारे सामने एक क्वेश्चन फिर बन के आता है कि मात्राओं के, हिंदी में मात्राओं की संख्या या मात्राएं कितनी होती हैं, है ना। तो कितने होगी? जब अ का मात्रा नहीं होता है तो टोटल कितने बचेंगे? 10। तो इस तरह यह आंसर निकल कर आएगा कि हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होती है। और किसकी किसकी मात्रा होती है मैंने आप लोग को बता दिया। आइए एक एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, जैसे कुछ शब्द को ले लेते हैं, है ना। तो देखिए अब ये कल शब्द हो गया, कल, है ना। तो क में क्या है? अ छिपा हुआ है। इसी तरह ये ले लीजिए आप, अ से कोई शब्द ले लीजिए, जैसे हार हो गया। अब हार में क्या शब्द है? हार, हार। देखिए हार में क्या आ गया? आ गया ना, आ की मात्रा आ गया। इसी तरह ये ले लीजिए, अगर हम फिर एक शब्द ले लेते हैं तो फिर में छोटी की मात्रा लगाए तो इधर की मात्रा है। इसी तरह अगर हम बड़ी का ले लेते हैं तो बड़ी का आपका हीरा एक शब्द ले लीजिए। अगर हम हीरा लिखते हैं तो हीरा में बड़ी की मात्रा लगेगा। देखिए, यानी मैं आपको शब्द के द्वारा भी बता रहा हूँ, आपके यहाँ पहुँचाने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप शब्द के माध्यम से भी समझ जाइए कि किस तरह मात्रा का प्रयोग हो रहा है। यानी ये जो मात्रा मैंने बताया ना कि 10, हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होती है। किसकी मात्रा नहीं होती है? तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है।
तो और मैं आपको एक एक मात्रा का उदाहरण भी देकर आप लोग को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ओके डियर ऑल। इसी तरह अगर हम एक छोटाऊ की मात्रा लें तो लिख सकते हैं कुआं। अब देखिए कुआं शब्द में छोटाऊ का मात्रा किधर लगा, उधर का लगा है। इसी तरह अगर हम बड़ाऊ की मात्रा लें तो पूरा शब्द ले लीजिए, पूरा में क्या लगा है, ये लगा है ना। इसी तरह अगर हमें री से बनाना है तो कृष्णा ले लीजिए, कृष्णा में कृष्णा शब्द में री इधर का लगा है। ए ले लीजिए तो शब्द लिख लीजिए फेल। अब फेल में ए की मात्रा है ना। इसी तरह ये ले लीजिए एक शब्द लिखते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल जैसे। देखिए जैसे में दो मात्रा है कि नहीं, ऊपर है ना। उसी तरह इसको ले लीजिए हम लोग, जैसे लिखते हैं कोमल, कोमल शब्द लिखते हैं ना। ये मैं सबका एक एक उदाहरण देकर आप लोग को समझा रहा हूँ। कोमल में देखिए एक मात्रा है ओ की, लेकिन अगर हम इसका एक एग्जाम्पल ले तो दौलत लिख लीजिए। दौ में देखिए दो मात्रा लग गया, दौलत। ओके डियर। तो ये सारी मात्राओं का मैंने एक एक एग्जाम्पल भी आप लोग को बता दिया कि कैसे कैसे मात्रा लगता है। तो ये स्वर से संबंधित हम लोग क्या क्या भी पढ़े, स्वर किसे कहते हैं, स्वर किस धातु से बना है ये भी हमने जाना। उसके बाद स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं और मात्रा किसे कहते हैं ये क्वेश्चन छूट रहा है। तो जिन स्वरों को, जो ये 11 स्वर होते हैं, इन स्वरों को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग होता है और ये चिन्ह यही होते हैं। देखिए ये सारे चिन्ह हैं, है ना। ये जो मात्रा का चिन्ह में लगाया ना, इन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, मात्रा भी कहते हैं। ओके डियर ऑल, इन्हीं चिन्हों को हम लोग मात्रा भी कहते हैं। तो आइए इस तरह हमने आप लोग को स्वर की परिभाषा, स्वर के भेद, मात्रा किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और जो अगला हमारा मूल बिंदु है, यानी इस चैप्टर का स्वर से संबंधित जो हमारा अगला पॉइंट है, स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आइए उसको भी देखते हैं। जो अगला हमारा बिंदु है वो है स्वर के प्रकार, यानी स्वर के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। स्वर के अगर हम प्रकार की बात करें, यानी भेद की बात करें, तो स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। और वो 3 कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा जो होता है आपका प्लुत स्वर, तीसरा जो होता है प्लुत स्वर। ओके डियर ऑल, प्लुत स्वर तीसरा जो आपका होता है वो होता है प्लुत स्वर, जिसको प्लुत स्वर भी बोलते हैं। तो इस तरह स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है ना, और प्लुत स्वर क्या होता है। ठीक है, इस तरह आप लोग डायग्राम भी बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोग को समझने में भी थोड़ा आसान रहेगा। और यह प्लुत स्वर, ठीक है, ये स्वर के 3 भेद होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो आइए इन तीनों के बारे में, क्या होता है ह्रस्व स्वर, कौन कौन स्वर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, क्या होता है दीर्घ स्वर और कितने स्वर दीर्घ के अंतर्गत आते हैं, और प्लुत स्वर क्या होता है, इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। ओके डियर ऑल, तो आइए जो स्वरों के प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है ह्रस्व स्वर। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी टोटल 11 स्वर हैं, इन्हीं स्वर की बात करेंगे हम। इन 11 स्वर के बाद अलावा और कोई तो स्वर है नहीं, तो इन्हीं 11 स्वर के ही अंदर हम बात करेंगे। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो, है ना, उसके उच्चारण में कम समय लगता हो, या एक मात्रा की बात करें,
उसमें एक मात्रा का प्रयोग हो तो उसे ह्रस्व स्वर कहेंगे। आइए इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं। परिभाषा में लिख सकते हैं हम लोग कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय, आप लोग परिभाषा लिख लीजिएगा, सबसे कम समय अर्थात एक मात्रा का प्रयोग हो, या एक मात्रा का समय लगता हो, है ना, हो उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। ओके डियर ऑल, ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिसमें सबसे कम समय लगता हो अर्थात एक मात्रा का प्रयोग होता हो। तो कौन कौन से स्वर हैं जिसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है या सबसे कम समय लगता है? तो इसकी संख्या कितनी होती है आप लोग लिख लीजिएगा। वो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता भी है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। यानी 11 स्वर में ये 4 कौन कौन से जिसमें कम समय लगता है, तो उसको भी लिख लीजिए आप लोग। वो 4 कौन कौन से स्वर हैं? तो पहला है अ, फिर इसके बाद छोटी, उसके बाद छोटाऊ, उसके बाद री। इस तरह ये टोटल 4 हुए। यही 4 वर्ण हैं, यही 4 जो स्वर हैं जिनके उपयोग करने में कम समय अर्थात एक मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो ह्रस्व स्वर ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, यानी दीर्घ स्वर किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। तो दीर्घ स्वर पहला हमारा ह्रस्व स्वर क्लियर हो गया। दूसरा जो स्वर का भेद है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। यानी कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय अर्थात 2 मात्राओं का जिसमें प्रयोग होता है, 2 मात्राओं का जिसमें समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाएगा। ओके डियर ऑल, तो आइए इसका परिभाषा भी आप लोग नोट कर लीजिए। लिख सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है अर्थात जिसमें 2 मात्राओं का प्रयोग होता है, 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है या समय लगता है, दोनों एक ही बात है, किया जाता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका परिभाषा है और मैंने आप लोगों को समझा भी दिया। अब देखिए, अगर ये दीर्घ स्वर हैं यानी दीर्घ स्वर कहते हैं, तो वो कौन कौन से स्वर हैं जिनमें 2 मात्राओं का प्रयोग हुआ है अर्थात जिसमें 2 गुना समय लग रहा है? किससे? ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। तो कौन कौन से वो स्वर है देख लीजिए। इनकी संख्या, किनकी संख्या? दीर्घ की संख्या। इनकी संख्या, इसकी संख्या, इनकी नहीं इसकी संख्या कितनी मानी गई है? 7। भाई जब टोटल 11 स्वर हैं
जिसमें से 4 निकल गए, 4 ह्रस्व हो गए, तो बचे कितने? 7 ही बचेंगे। तो ये सातों कौन कौन से हैं? ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और सातों कौन कौन सा, आइए उसको भी देख लेते हैं। वो है आ, बड़ी, बड़ा ऊ, आए, आए, है ना, उसके बाद ओ, उसके बाद औ। आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 ये क्या है? दीर्घ स्वर है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह ह्रस्व की संख्या 4 कौन कौन सा? अ, ई, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 ह्रस्व में और 7 दीर्घ में। और ये 7 कौन कौन से? ये देखिए आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि 2 पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, ह्रस्व और दीर्घ। अब जो लास्ट स्वर का जो प्रकार है वो है प्लुत स्वर। आइए उसको भी देखते हैं कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है प्लुत स्वर, यानी स्वर का जो आखिरी भेद है वो है प्लुत स्वर। तो आइए प्लुत स्वर को भी जान लेते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से 3 गुना समय, अर्थात जिसमें 3 मात्राओं का प्रयोग हो, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। आया समझ में? मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से 3 गुना समय लगता हो, अर्थात जिसमें 3 मात्राओं का प्रयोग हो, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब क्लियर है? आइए इसका परिभाषा भी लिख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से थोड़ा सा यहाँ पे परिभाषा चेंज होगा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं है। ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिनके उच्चारण में, है ना, अब जिनके उच्चारण में दीर्घ से 3 गुना समय, अर्थात जिसमें 3 मात्राओं का प्रयोग हो, जिसमें 3 मात्राओं का प्रयोग हो, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ओके डियर ऑल, यानी जिनके उच्चारण में दीर्घ से 3 गुना समय लगता हो, अर्थात जिसमें 3 मात्राओं का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, हम लिखते हैं ओम, ओम लिखते हैं ना, ओम, तो ओम ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें 3 मात्राओं का प्रयोग हुआ है, देख रहे हैं ना। और ये प्लुत स्वर का सिंबल है। जिस शब्द में अगर ये 3 आपको संख्या संकेत करें, है ना, 3 संख्या संकेत करें, तो आप लोग क्या समझेंगे इसको कि ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। देखिए इसका प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में किया जाता है ना। अगर ज़्यादातर, अगर अधिक की बात करें तो इस शब्द का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। ओके डियर ऑल, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा स्वर से संबंधित। आज हमारा जो टॉपिक था स्वर था। स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितनी मात्राएं होती, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद जो तीसरा हमारा मूल बिंदु था कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये 3 बिंदु स्वर से संबंधित आज हमने पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो व्यंजन से संबंधित
यानी जो अगला टॉपिक है व्यंजन से संबंधित बनेगा, और उसके बाद एक टॉपिक और बनेगा जो आयोग वाह। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर भी जाते जाते आप लोग को एक बातें ज़रूर कहना चाहता हूँ। ये वर्ण से संबंधित जो चल रहा है चैप्टर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पूरा व्याकरण इस पर आधारित है। तो मैं उम्मीद आप लोग से यही अपेक्षा करूँगा कि जो भी क्वेश्चन या जो भी चीज़ आपको ना समझ में आए, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद।